हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 साइंस के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने हिंदी के PT2 क्वेश्चन पेपर की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी के सब्जेक्ट की PT2 की वीडियोस आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन गैस, लिक्विड, सॉलिड या फिर ऑल। साउंड प्रोपोगेट्स मीन्स होता है ध्वनि का प्रसार, ध्वनि का फैलना। यहाँ पर गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स डेंस होते हैं, इसलिए सॉलिड में साउंड प्रोपोगेशन मैक्सिमम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड या फिर लाउडनेस। पिच ऑफ साउंड को डिटरमाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू फर्स्ट 1 वाइब्रेशन पर मिनट, सेकेंड 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, थर्ड 60 वाइब्रेशन पर मिनट्स और डी 600 वाइब्रेशन पर मिनट्स। 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है 60 वाइब्रेशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रिक्शन इज अ फर्स्ट ऑप्शन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स और डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के आपस में कांटेक्ट में आने पर काम करता है और उनके मूवमेंट को रोकने का काम करता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन, थर्ड कंपोजिट फ्रिक्शन और लास्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब फ्रिक्शन होता है और रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो इसकी सरफेस कम से कम कांटेक्ट में आएगी, इसलिए लीस्ट फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, बी सोडियम क्लोराइड, सी यूरिया और डी सोडियम सोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विथ क्रोमियम, निकल, जिंक, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है जिंक, जिसे गैल्विनेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सुनामी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 9 पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन है, एक्ने एंड पिंपल्स आर वेरी कॉमन एमंग एडल्ट। इसका रीजन दिया हुआ है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड स्वेट ग्लैंड्स। यहाँ पर आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। ए पर है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये रॉन्ग है। बी पर है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये भी रॉन्ग है। अगला है, इफ़ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये सही है। क्योंकि एडल्ट्स में पिंपल्स का निकलना कॉमन है, लेकिन इसका ये रीज़न सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सिंपल पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, द पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 40 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसलिए द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू 1/T। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है और T है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलिए अब फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 40, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। चलिए अब टाइम पीरियड को फाइंड करते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/F, क्योंकि यहाँ पर देखा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन था F इक्वल टू 1/T, इसलिए T इक्वल टू 1/F हो जाएगा। F की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, T इक्वल टू 1/F इक्वल टू 1/0.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज and
द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इज फाइन पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के ऊपर फाइन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैरम बोर्ड और स्ट्राइकर के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके और स्ट्राइकर स्मूथली मूव करे। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द स्प्रिंकलिंग ऑफ फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड मेक्स स्लाइडिंग स्मूथर एंड ईजियर। द रिजल्ट ऑफ स्मूथनिंग इज दैट friction between the striker and the board decreases and the striker slide smoothly on the surface. Question number 12 है, how do we check the electric current? एमीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को चेक कर सकते हैं और ये करंट को एम्पियर में चेक करता है। आंसर है, द इलेक्ट्रिक करंट इज वन पार्ट ऑफ द सर्किट इज मेजर्ड विथ एन एमीटर विथ गिव्स अ रीडिंग इन एम्पियर। टू टेक द मेजरमेंट अ गैप is made in the circuit and the ammeter is connected into that gap so that the charged particles moving around the circuit must pass through the meter. Question number 13 है, who discovered the static electricity or lighting in cloud and wind? Benjamin Franklin discovered that lighting is caused by static electricity in cloud in 1752. Question number 13 के बाद short answer type questions हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करिए। एक सेकेंड में होने वाले नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं। आंसर इस तरह से हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर ऑसिलेशंस दैट हैपन्स इन अ सेकेंड। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज और शॉर्ट में इसे HZ लिखते हैं। बी पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड? ऐसी साउंड जिसे इंसानों के द्वारा सुना जा सके उसे ऑडिबल साउंड बोलते हैं। आंसर है, ऑडिबल साउंड इज साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स एंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 14 का सी क्वेश्चन है, टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन स्पेस, कैन दे टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस, गिव रीजंस। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है और स्पेस एक वैक्यूम है जहां पर साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी स्पेशल डिवाइस का यूज़ किए आपस में बातचीत नहीं कर सकते। आंसर इस तरह से हो जाएगा, नो, टू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन स्पेस कैन नॉट टॉक टू ईच अदर विदाउट यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू एंड स्पेस इज अ वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 15 है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। आसमान से गिरती हुई बिजली से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेजर्स बताइए। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग आर, फर्स्ट, स्टे इंडोर्स एंड अवे फ्रॉम ओपन विंडो। घर के अंदर रहिए और खुली हुई विंडो से दूर रहिए। अवॉइड ट्रीज एंड टेक अ क्राउचिंग पोजीशन। ट्रीज़ को अवॉइड करिए क्योंकि ट्रीज़ ऊंची होती है, अक्सर ट्रीज़ पर बिजली गिरती है, और झुक कर बैठिए। तीसरा मेजर से इंस्टॉल लाइटनिंग कंडक्टर्स ऑन टॉल बिल्डिंग्स। अगर बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है तो उसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स को इंस्टॉल करवाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, ट्रेवल करती है, और पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होती। आंसर है, अ गुड कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजीली। एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। वाइल अ पुअर कंडक्टर आल्सो नोन एज अ इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल्स हैं वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब है किसी मेटल को प्योर करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना। यहाँ पर कॉपर को प्योर करने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम के द्वारा। आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाना है। ये है एनोड जो कि इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ये है कैथोड जो कि प्योर कॉपर का बना हुआ है। यहाँ पर जो सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ये है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नीचे साइड ये जो दिखाई दे रहा है ये है एनोड मड।
जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इम्प्योर कॉपर इसमें डिसॉल्व हो जाता है और प्योर कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इन दिस मेथड द एनोड इज मेड फ्रॉम इम्प्योर कॉपर while the cathode is made from pure copper. The electrolyte is made from acidified copper sulfate solution. When electricity is passed, the impure copper from the anode gets dissolved in the electrolyte while pure copper gets deposited on the cathode. क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए है डिफाइन नॉइस पॉल्यूशन, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन इज अनवांटेड आर डिस्टर्बिंग साउंड्स दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द health of humans and animals as well as the environment. Noise pollution can cause a range of health issues including high blood pressure, sleep disturbance, stress, etc. and reduce plant growth and diversity, etc. Some ways to control noise pollution include: first, improving building design; second, regulating noise levels from vehicles and machineries; third, using sound absorbing materials during construction; और लास्ट, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स। क्वेश्चन नंबर 18 का बी क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द लाउडनेस एंड श्रिलनेस ऑफ द साउंड। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड सिंस एम्पलीट्यूड इज merely the magnitude of sound. Similarly, the shrillness or pitch of a sound is determined by frequency and it is directly proportional to frequency. पेपर के लास्ट में CCT टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इसे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अनदर नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज। यहाँ पर देखिए, देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, यहाँ पर होगा डक्टलेस ग्लैंड। बी पर क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल द हार्मोन्स रिलेटेड फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। सी पर क्वेश्चन है, हाउ डू एंडोक्राइन हार्मोन्स रीच देयर टारगेट। यहाँ पर लिखा हुआ है, endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, endocrine hormones reach their target cells by traveling through the blood stream. और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टारगेट साइट। आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो ये था क्लास 8 साइंस का PT2 का एक क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।